अगर तुम किसी बंद परिपथ में बैटरी या रेक्टिफायर जोड़ दो तो उसमें एक दिशा में बहने वाली स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो औद्योगिक उपकरणों को ऊर्जा दे सकती है। इसे ही प्रत्यक्ष धारा या डीसी कहा जाता है। लेकिन डीसी बिजली को दूर तक भेजने में बहुत अधिक ऊर्जा हानि होती है, इसलिए यह बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं होती। समझदार तुमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके ऐसी धारा विकसित की जिसकी वोल्टेज को आसानी से बदला जा सके और जो लंबी दूरी तक कुशलतापूर्वक भेजी जा सके। यही है प्रत्यावर्ती धारा या एसी। इसे उत्पन्न करने के लिए तुमने पारंपरिक जनरेटर की स्थिर संरचना को तोड़ा। तुमने चुंबक को तेजी से घूमने वाले रोटर में बदला और स्लिप रिंग तथा ब्रश सिस्टम जोड़ा, जिससे जनरेटर स्थिर और निरंतर एसी करंट पैदा करने लगा। फिर तुमने परस्पर प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसा उपकरण बनाया जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के कुंडलों की संख्या बदलकर वोल्टेज को मनचाहे रूप से बढ़ाया या घटाया जा सके। इससे बिजली को उच्च वोल्टेज पर भेजकर लाइन लॉस कम किया जा सका। यही उपकरण ट्रांसफार्मर कहलाया। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन को सुरक्षित बनाने के लिए तुमने इंसुलेटर, ऊंचे बिजली टावर और चरणबद्ध सुरक्षा प्रणालियां विकसित की ताकि विद्युत ब्रेकडाउन और बिजली गिरने से नुकसान न हो। लेकिन साधारण एक चरणीय एसी से मोटरों में कंपन और अस्थिरता उत्पन्न होती थी। तब तुमने ऐसी सिद्धांत को और उन्नत किया और 120 डिग्री फेज अंतर वाली 3 चरणीय धारा विकसित की, जिससे स्थिर घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र बना और मशीनों को सतत स्मूथ और शक्तिशाली घूर्णन मिलने लगा। विभिन्न उपयोगों के अनुसार बिजली पहुंचाने के लिए तुमने पूरे ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुस्तरीय व्यवस्था बनाई। सब स्टेशन चरणबद्ध रूप से वोल्टेज घटाते हुए बिजली को सटीक और सुरक्षित रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने लगे। और बधाई हो, तुमने आधुनिक एसी पावर सिस्टम का आविष्कार कर लिया।